आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, हमें यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित को पीएच के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जहाँ पे हमें KNO3 एक्वस, CH3COO एक्वस, NH4Cl एक्वस और C6H5COONH4 एक्वस, इस तरह के 4 यौगिक दे रखे हैं। तो हमें इनको पीएच के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं KNO3 एक्वस पर। ठीक है, तो KNO3 एक्वस देखिए, जब भी हम KNO3 को जल में डालेंगे, KNO3 को हमने क्या करा, ये इसको जल में डाला। जल में डालने पर इस तरह से जल में डालेंगे तो जल में डालने पर ये क्या होगा, टूट जाएगा और K प्लस आयनो है ना, इसका भी जली विलयन और NO3 माइनस इस तरह से इसका भी जली विलयन, इस तरह से ये टूटेगा। अब K प्लस की बात करें तो K प्लस कहाँ से आया है, प्रबल क्षार से आया है। ये कहाँ से आया है, प्रबल क्षार KOH से आया है। NO3 की बात करें तो ये प्रबल अम्ल से आया है। कहाँ से आया है, प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल HNO3 से आया है। ठीक है, तो हमको पता है कि जब भी कोई लवण प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल के संयोजन से बनता है तो उसका जल अपघटन होने पर उसकी पीएच का मान क्या रहता है, 7 के बराबर रहता है। तो यहाँ पे पीएच का मान कितना है, 7 के बराबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमें दे रखा है CH3COONA एक्वस। ठीक है, तो इसे भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। जब भी हम CH3COONA को जल में मिलाएंगे तो ये जल में डालने पर टूटेगा। कौन से आयनों में टूटेगा, CH3COO माइनस एक्वस इस तरह से टूटेगा, प्लस Na प्लस एक्वस इस तरह से टूटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं CH3COO माइनस, ये आया है दुर्बल क्षार से, ये आया है दुर्बल अम्ल से, एसिटिक अम्ल से आया है। वहीं अगर हम लोग Na प्लस की बात करें तो ये आया है प्रबल क्षार से। प्रबल क्षार कौन सा है, प्रबल क्षार NaOH से आया है। तो अगर कोई लवण प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बनता है तो उसका जल अपघटन होने पर उसकी पीएच का मान 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमें दे रखा है NH4Cl एक्वस। ठीक है, इसकी भी अभिक्रिया लिखते हैं, NH4Cl, इसको जल अपघटित कराया। जब जल अपघटित कराने पर ये देगा हमें NH4 प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ठीक है, यहाँ पे देखिए NH4 प्लस कहाँ से आया, दुर्बल क्षार से आया। दुर्बल क्षार कौन सा है, NH4OH। ठीक है, Cl माइनस कहाँ से आया है, प्रबल अम्ल से आया है। ठीक है, प्रबल अम्ल कौन सा है, HCl, तो ये प्रबल अम्ल से आया। तो जब भी कोई लवण प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना होता है तो उसका जल अपघटित करने पर उसकी पीएच का मान 7 से कम होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं C6H5COONH4 एक्वस पे। ठीक है, तो ये देखिए, जब इसकी अभिक्रिया हम लोग लिखते हैं C6H5COONH4 प्लस, जब इसे हम जल में डालेंगे तो ये जल में जाकर C6H5COO माइनस एक्वस और NH4 प्लस में टूटेगा। ठीक है, एक्वस में टूटेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो C6H5COO माइनस है ये हमारा आया है दुर्बल अम्ल से। कहाँ से आया है, ये दुर्बल अम्ल से आया है, जबकि NH4 प्लस दुर्बल क्षार से आया है। ठीक है, तो दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल के लवण को जब जल में अपघटित करते हैं तो उसकी पीएच का मान दुर्बल अम्ल के वियोजन स्थिरांक K और दुर्बल क्षार के वियोजन स्थिरांक Kb पर निर्भर करता है। पर यहाँ पर जो पीएच जो होगी वो लगभग 7 के बराबर होगी, लेकिन 7 से थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, 7 से थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि भाई पीएच के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो पीएच का जो बढ़ता क्रम होगा वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, पीएच का बढ़ता क्रम। ठीक है, तो पीएच का बढ़ता क्रम क्या होगा, सबसे कम पीएच किसकी है, NH4Cl की। फिर उससे ज़्यादा पीएच जो होगी वो होगी किसकी, C6H5COONH4 की। उसके बाद में होगी KNO3 की। फिर उसके बाद में होगी
NH4 CH3 COO Na की। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।